और जहाँ मेरा बचपन गुजरा, वो जो माहौल था ना, उस वक्त ज़ाहिर है पढ़ाई की अहमियत वो लोग नहीं जानते थे, तो मजाक भी बनाते थे और कहते थे देखते हैं कि कौन से अफसर लगते हैं इनके बच्चे। वही लोग हमें देखकर जो है वो अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। मेरा नाम परवीन आसिफ है और मैं बाय प्रोफेशन एक ब्यूटिशियन हूँ। माशाल्लाह से मैं 2 सैलून चला रही हूँ और बॉस बनने का जो ये सफ़र है वो मैंने एक कच्ची आबादी से शुरू किया था। परीज़ ब्यूटी सैलून का जो आगाज़ है वो इन गलियों से हुआ था। ये वो गलियाँ हैं जहाँ मेरा बचपन गुजरा है और मैंने यहाँ पर अपने जो है वो सारे ख्वाब देखे हैं। मैं बताना चाहूँ कि अगर मैं पीछे जाऊँ तो ये सफ़र इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ या जिस बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक़ था या है, तो वो लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे और मेरे पेरेंट्स भी थे वो बहुत कोई पढ़े लिखे नहीं थे। तो वालिदैन तो वालिद तो करते ही करते हैं, बट मेरी जो अम्मी थी ना, उन्होंने बहुत मेहनत की है। सिलाई भी की उन्होंने, कढ़ाई भी की उन्होंने, फिर उन्होंने एक टाइम में जो है लोगों के घरों में जाके जो है उन्होंने कुकिंग की। अगर वो चाहती तो वो हम सबको भी काम पे लगा सकती थी, हमें नहीं स्कूल भेजती, तो वो अब उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती इस तरह से। आज से 15 साल पहले इस प्रोफेशन को अच्छा भी नहीं समझा जाता था। लोग कहते थे कि नहीं, ब्यूटिशियन की जो फील्ड है वो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें किया और मुझे बहुत शौक़ था और मैंने बहुत इसमें स्ट्रगल किए। मतलब मेरी 3 जॉब्स होती थी, घर का सैलून भी देखना और प्लस क्लिनिक जॉब करना, दूसरा ये होम सर्विस करना, क्योंकि होम सर्विस भी आसान नहीं थी। मैं रिक्शों से या फिर पैदल जो है वो इस तरह से मैं सफ़र कर रही होती थी। बाज़ औक़ात नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं वो हमें आगे बढ़ने में बहुत हेल्प कर रही होती हैं। मसलन जैसे कि मैंने जब अपना फ़र्स्ट सैलून किया था तो वो इतनी मेहनत के बाद, एक अमाउंट लगाने के बाद और एक हैप्पीनेस, खुशी के बाद जो है वो जब मैंने ओपनिंग की उसकी, तो पता चला कि वहाँ पर हम तो सैलून कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कमर्शियल जगह नहीं थी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे जो है वो उस वक्त फ़ील होता है। उस वक्त तो जो मैंने बाहर इवन गमले भी लगाए थे ना, और वो जब जा रहे थे तो फिर वो जो मेरी हालत थी सारी, तो मुझे पता था कि उसके गमले जाते हुए भी जो है ना मुझे तकलीफ़ दे रहे थे। नाकामी के उस एपिसोड ने जो है वो फिर मुझे वो जो आगे बढ़ने की और जो थी उसी ने मुझे फिर आगे लेके, मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, अगर हो गया तो ठीक है, फिर से मेहनत करूँगी, फिर होम सर्विस करूँगी, फिर से जो है वो क्लिनिक जॉब भी मैंने दोबारा स्टार्ट की। अब वो टाइम है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना घर है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। घर में कुछ हालात ऐसे थे कि बस स्टडी रुक गई, थोड़े मसले मसाइल आए, मम्मा बीमार, मम्मा को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसी वजह से हम 2 बहन भाई बड़े जो थे ना स्कूल जाते थे, तो फीसों का मसला होना शुरू हो गया, तो पापा की जॉब छूट गई, काफ़ी मसले मसाइल आए। ब्यूटिशियन का काम करने से मेरा शौक़ भी पूरा हो गया और मुझे एक तरफ से ये भी हो गया कि मैं अपने मम्मा पापा के साथ खड़ी हो गई, उनकी मदद करने लगी। मुझे ब्यूटिशियन बनने का बहुत शौक़ था, और पर जी मेरी कज़न है, तो इनको जब मैं देखती थी तो मुझे शौक़ होता था कि मैं भी इनकी तरह बनूं, तो फिर मैं इनके पास जॉब के लिए आई। स्टार्ट करेंगे तो वो खूबसूरत लगेगा। दूसरी बच्चियों को भी, उनके घर वालों को भी हम लोग ये जाके बताते हैं कि आप अपनी बच्चियों को जो है ये काम सिखाएं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी जब हम देखते हैं कि हाँ ये नहीं कर पा रही या ये नहीं अफोर्ड कर सकती, उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैंने बहुत सारी लड़कियों को सिखाया है।